रात का वक्त था। आसमान पर चांद मुकम्मल था, लेकिन उसकी रोशनी में भी एक अजीब सा सन्नाटा था। हवा खेतों से गुजरती तो गंदम की बालियां ऐसे हिलती थीं जैसे किसी अनदेखे राज पर सरगोशी कर रही हूं। गांव नूरपुर आम गांव नहीं था। यहाँ के लोग सादा थे, मगर किस्मत हमेशा उनसे खेल खेलती थी। इसी गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां रहती थी जैनब, एक किसान की बेटी। जैनब आम लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो दुनिया को दूसरों से मुख्तलिफ देखती हो। वो खेतों में काम करती, बाप का हाथ बटाती, मगर उसके दिल में हमेशा एक सवाल रहता, क्या मेरी जिंदगी भी इसी गांव में खत्म हो जाएगी? उसके बाप हाजी रहमत अली गांव के सबसे ईमानदार किसान थे। लोग कहते थे, अगर जमीन पर सच्चाई देखनी हो तो रहमत अली के घर चले जाओ। लेकिन सच्चाई हमेशा आसान जिंदगी नहीं देती। एक रात जब जैनब खेतों को पानी देकर वापस आ रही थी, अचानक उसे दूर से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। वो रुक गई। इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर कौन आ सकता था? चांद की रोशनी में एक सियाह घोड़ा नजर आया। घोड़े पर एक नौजवान सवार था, मगर उसके कपड़े आम मुसाफिर जैसे नहीं थे। वो शाही लिबास पहने हुए था, मगर गिर्द से उठे हुए। जैसे ही घोड़ा करीब आया, वो अचानक लड़खड़ाया और सवार जमीन पर गिर पड़ा। या अल्लाह! जैनब बेख्तियार चीखी और दौड़कर उसके पास पहुंची। नौजवान बेहोश था, उसके माथे पर जख्म था और सांस तेज चल रही थी। जैनब ने इधर उधर देखा। रात गहरी थी, कोई मदद करने वाला नहीं। वो एक लम्हा सोचती रही, फिर बोली, अगर उसे छोड़ दिया तो मर जाएगा, और अगर घर ले गई तो मसला हो सकता है। लेकिन उसका दिल रहम से भरा था। उसने बड़ी मुश्किल से उसे सहारा दिया और घसीटते हुए अपने घर ले आई। कच्चे घर का दरवाजा खुला और हाजी रहमत अली की आंख खुल गई। जैनब! इतनी देर? फिर उन्होंने देखा, एक जख्मी अजनबी। ये कौन है? उन्होंने हैरत से पूछा। जैनब ने हाँफते हुए कहा, अब्बा, रास्ते में गिरा हुआ मिला, अगर मदद ना करते तो मर जाता। हाजी साहब चंद लम्हे खामोश रहे, फिर आहिस्ता बोले, बेटी, हम गरीब लोग हैं, अगर ये कोई अमीर या सिपाही हुआ तो मसला बन सकता है। जैनब ने मजबूत लहजे में कहा, और अगर हम उसे मरने के लिए छोड़ देते तो? हाजी साहब ने बेटी की आंखों में देखा और हार गए। ठीक है, इसे अंदर ले आओ। रात भर उन्होंने इसकी तैमारदारी की। जैनब ने जख्म साफ किए, पानी पिलाया। सुबह होने लगी तो नौजवान ने आहिस्ता से आंखें खोली। उसकी नजरें छत से हटकर जैनब पर आईं। कुछ लम्हे वो उसे देखता रहा, जैसे हैरान हो। मैं कहाँ हूं? उसने कमजोर आवाज में पूछा। जैनब ने नरमी से कहा, आप महफूज हैं हमारे घर में। नौजवान उठने लगा, मगर दर्द से करा उठा। आराम करें, आपको चोट लगी है। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता बोला, तुमने मेरी जान बचाई है। जैनब मुस्कुरा दी। इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। नौजवान ने गौर से उसे देखा। इस सादा कपड़ों में मलबूस लड़की की आंखों में अजीब एतमाद था। फिर उसने आहिस्ता कहा, मेरा नाम अली है। असल में वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि वो कोई आम मुसाफिर नहीं था। वो था शहर सुल्तानिया का शहजादा सलीम। इसी वक्त शहर के शाही महल में हलचल मची हुई थी। बादशाह गुस्से में था। शहजादा कहाँ गया? सिपाही कांप रहे थे। वजीर बोला, हुजूर, रात शिकार पर गए थे, वापस नहीं आए। बादशाह ने मुट्ठियां भींच ली। पूरा शहर छान मारो, अगर शहजादे को कुछ हुआ तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। सिपाही पूरे इलाके में फैल गए। उन्हें क्या खबर? जिस शहजादे को वो ढूंढ रहे थे, वो एक गरीब किसान के घर में एक सादा लड़की के हाथों जिंदगी पा रहा था। गांव में सुबह हो चुकी थी। जैनब ने शहजादे को दिलिया दिया, खा लें, ताकत आएगी। शहजादा सलीम ने पहली बार ऐसी सादगी देखी थी। महल में सोने की प्लेटें थीं, मगर ऐसा सुकून नहीं। उसने पूछा, तुम लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुम मुझे जानते भी नहीं। हाजी रहमत अली मुस्कुराए, बेटा, इंसान की पहचान उसकी हालत से नहीं, उसके जख्म से होती है। ये अल्फाज सीधे शहजादे के दिल में उतर गए। उसने सोचा, काश महल में भी ऐसे लोग होते। इसी लम्हे बाहर से घोड़ों की आवाज आई। सिपाही गांव में दाखिल हो रहे थे। जैनब चूक गई। शहजादे का चेहरा बदल गया। वो जान गया, उसकी तलाश शुरू हो चुकी है। अगर सिपाहियों को पता चल गया कि वो यहां है, तो इस सादा घर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी।
और यही से शुरू होगी एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ मोहब्बत की होगी बल्कि किस्मत, राज और कुर्बानी की भी। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि गांव नूरपुर के कच्चे रास्तों पर घोड़ों की तेज टापों की आवाज गूंजने लगी। पूरा गांव चूंक उठा, लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। इतने सारे शाही सिपाही इस छोटे से गांव में कभी नहीं आए थे। ज़ैनब दरवाजे के पास खड़ी थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अंदर चारपाई पर लेटा हुआ नौजवान, जो असल में शहजादा सलीम था, खामोशी से सब कुछ सुन रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। ज़ैनब ने चूक कर उसकी तरफ देखा। क्या? आपने कहा था आपका नाम अली है, एक मुसाफिर है? शहजादा चंद लम्हे खामोश रहा। उसकी आंखों में पहली बार बेबसी नजर आई। मैंने झूठ कहा था क्योंकि मुझे डर था। बाहर घोड़ों की आवाज और करीब आ गई। हाजी रहमत अली जल्दी से अंदर आए। ज़ैनब, शाही सिपाही पूरे गांव में पूछ-गुछ कर रहे हैं, किसी शहजादे को ढूंढ रहे हैं। कमरे में खामोशी छा गई। ज़ैनब की नजरें आहिस्ता आहिस्ता उस नौजवान की तरफ उठी। शहजादा? शहजादा सलीम ने नजरें झुका ली। अब सच छुपाना मुमकिन नहीं था। हाँ, मैं सुल्तानिया का शहजादा सलीम हूं। ये सुनकर हाजी रहमत अली के हाथ कांप गए। वो फौरन सीधे खड़े हो गए। हुजूर, हमें माफ करें, हमें मालूम नहीं था। शहजादा फौरन उठने लगा मगर दर्द से रुक गया। नहीं बाबा, ऐसा मत करें। अगर आप लोग ना होते तो मैं आज जिंदा ना होता। ज़ैनब खामोश खड़ी थी। इसके जहन में सवालों का तूफान था। एक शहजादा इनके गरीब घर में, और वो भी जख्मी। बाहर अचानक किसी ने दरवाजा जोर से खटखटाया। दरवाजा खोलो, शाही हुक्म है। एक सिपाही की सख्त आवाज गूंजी। ज़ैनब का दिल सीने से बाहर आने लगा। हाजी रहमत अली ने शहजादे की तरफ देखा। अब क्या करें? शहजादा लम्हा भर सोचा। अगर सिपाहियों को मालूम हो गया कि वो यहाँ है तो वो फौरन उसे महल ले जाएंगे और शायद उस गरीब खानदान को शक की नजर से देखें। ज़ैनब ने अचानक मजबूत लहजे में कहा, आप लेट जाएं और कुछ ना बोले, बाकी मैं संभाल लूंगी। सब हैरान रह गए। बेटी, ये शाही मामला है, हाजी साहब बोले। ज़ैनब ने आहिस्ता मगर पूरे एतमाद आवाज में कहा, सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खुला। सामने 3 सिपाही खड़े थे, जिर्रा बख्तिर पहने, तलवारें लटकाए। हम शाही सिपाही हैं, एक ने सख्त लहजे में कहा। शहजादा सलीम रात से लापता हैं। हमें इत्तला मिली है कि कोई जख्मी नौजवान इस गांव में देखा गया। ज़ैनब ने हैरानी जाहिर करते हुए कहा, शहजादा हमारे गांव में? सिपाही ने अंदर झांकने की कोशिश की। हमें घर की तलाशी लेनी होगी। ज़ैनब का दिल धड़का मगर चेहरा पुरसकून रहा। जरूर, हम गरीब लोग हैं, छुपाने को कुछ नहीं। सिपाही अंदर दाखिल हुए। कमरे में पहुंचे तो चारपाई पर एक जख्मी नौजवान लेटा था। उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। एक सिपाही करीब आया। ये कौन है? ज़ैनब ने फौरन जवाब दिया, मेरा कज़न है, कल शहर से आया था, रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया। सिपाही ने शक से देखा। चेहरा दिखाओ। वो लम्हा खतरनाक था। अगर कपड़ा हटा तो सब खत्म। ज़ैनब आगे बढ़ी और बोली, जनाब अभी अभी सोया है, सारी रात तकलीफ में था, अगर जाग गया तो जख्म खुल जाएंगे। सिपाही कुछ लम्हे रुका, फिर बोला, हमें हुक्म है। उसी वक्त हाजी रहमत अली आगे आए। जनाब, हम गरीब लोग हैं मगर झूठ नहीं बोलते। अगर शहजादा यहां होता तो हम खुद इत्तला देते। सिपाही ने इर्द गिर्द देखा, कुछ खास नजर न आया। आखिरकार उसने तलवार सीधी की और कहा, ठीक है, अगर कोई खबर मिले तो फौरन शहर इत्तला देना, इनाम मिलेगा, वरना सजा भी हो सकती है। वो लोग चले गए। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। चंद लम्हे बाद ज़ैनब के घुटनों में जान न रही और वो बैठ गई। या अल्लाह, बचा लिया। शहजादा आहिस्ता से उठ बैठा। उसकी आंखों में हैरत और एहतराम था। तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। ज़ैनब ने हिल्की मुस्कुराहट से कहा, आपने भी तो सच छुपाकर हमें खतरे में डाला था। फिर पहली बार दोनों हंस पड़े मगर खतरा टला नहीं था। इसी शाम गांव के चौधरी ने शाही सिपाहियों को खबर दी, एक अजनबी लड़का रहमत अली के घर में है। यह खबर सीधी शहर के महल पहुंची। बादशाह ने गुस्से से कहा, फौरन सिपाहियों को दस्ता भेजो। अगर शहजादा वहां है तो उसे बाइज्जत वापस लाओ, और अगर किसी ने छुपाया है तो सख्त सजा दो। रात होने लगी। गांव पर अंधेरा छा गया, मगर इस अंधेरे में एक तूफान आने वाला था। ज़ैनब को अंदाजा नहीं था कि आज की रात इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है।
और शहजादा सलीम भी नहीं जानता था कि एक किसान की बेटी उसकी किस्मत लिखने वाली है। रात गहरी हो चुकी थी। गांव नूरपुर पर खामोशी छाई हुई थी, मगर यह खामोशी तूफान से पहले वाली खामोशी थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और हवा में अजीब सी बेचैनी थी। जैनब घर के बाहर खड़ी आसमान को देख रही थी। उसके दिल में एक अनजाना खौफ था। अंदर शहजादा सलीम बैठा था। अब पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रहा था। मुझे लगता है मैं ज्यादा देर यहां नहीं रह सकता, उसने आहिस्ता कहा। हाजी रहमत अली ने गहरी सांस ली। बेटा, हमें तुम्हारी फिक्र है, मगर शाही मामला है। अगर सिपाहियों को पता चल गया तो। अचानक दूर से घोड़ों की बहुत तेज आवाजें आने लगी। इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा थी। जैनब के चेहरे का रंग उड़ गया। ये इतने सारे घोड़े? शहजादा फौरन खड़ा हो गया। उसकी आंखें संजीदा हो गईं। वो मेरे लिए आए हैं। इसी लम्हे गांव के एक लड़के की चीख सुनाई दी। शाही फौज आ गई, पूरा गांव घेर लिया। हाजी रहमत अली के हाथ कांपने लगे। या अल्लाह, खैर। जैनब ने फौरन फैसला कर लिया। उसकी आवाज मजबूत थी। आप दोनों मेरी बात सुने, अभी फौरन यहां से निकलना होगा। शहजादा चूका। लेकिन तुम और तुम्हारे वालिद? जैनब ने सीधी आंखों में देखकर कहा, अगर आप पकड़े गए तो हम सब मुश्किल में होंगे। अगर आप बच गए तो शायद सब बच जाए। बाहर तलवारों की झिनकार और सिपाहियों की आवाजें गूंजने लगी। हर घर की तलाशी लो। दरवाजों पर दस्तकें शुरू हो गई। वक्त खत्म हो रहा था। जैनब ने जल्दी से घर के पीछे वाला पुराना दरवाजा खोला। वो दरवाजा सीधा खेतों की तरफ जाता था, जहां अंधेरा घुना था। ये रास्ता जंगल की तरफ जाता है, वहां से दरिया है और फिर पुराना रास्ता शहर के बाहर निकलता है। जैनब ने तेजी से कहा। शहजादा ने हैरत से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे मालूम है? जैनब हिल्की सी मुस्कुराई। किसान की बेटी हूं, जमीन के रास्ते जानती हूं। इसी लम्हे सामने वाले दरवाजे पर जोरदार लात पड़ी। दरवाजा खोलो, शाही हुक्म है। वक्त खत्म हो चुका था। शहजादा ने एक लम्हे के लिए जैनब की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और शुक्रगुजारी भी। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, जैनब ने आहिस्ता कहा। बस जिंदा रहना, यही काफी है। शहजादा और हाजी रहमत अली पीछे के दरवाजे से निकल गए। अंधेरी रात, खामोश खेत और दूर शाही ही फौज। ये एक खतरनाक फरार था। घर के अंदर दरवाजा टूटकर खुल गया। सिपाही अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे गांव का चौधरी भी था, वही जिसने खबर दी थी। चौधरी ने तेज आवाज में कहा, मैंने खुद देखा है, एक अजनबी लड़का यहां है। जैनब दरवाजे के सामने खड़ी थी। हमारे घर में कोई नहीं, उसने पुरसुकून लहजे में कहा। सिपाही कमरे में घुसे, हर जगह तलाशी ली, मगर कोई न मिला। चौधरी गुस्से से बोला, नामुमकिन, वो यही था। सिपाही ने जैनब को घूरा। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो अंजाम बुरा होगा। जैनब ने मजबूती से जवाब दिया, हम गरीब हैं मगर गद्दार नहीं। सिपाही कुछ देर देखता रहा, फिर मुड़ गया। चलो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सिपाही गांव से निकल गए। चौधरी ने जाते जाते जैनब को नफरत से देखा। तुमने बड़ी गलती की लड़की, शाही मामले में पड़कर। वो भी चला गया। घर में खामोशी छा गई। जैनब के हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में अजीब सा सुकून था। इधर शहजादा और हाजी रहमत अली अंधेरे खेतों से गुजर रहे थे। चांद बादलों में छुप गया था। अचानक पीछे से घोड़ों की आवाज आई। सिपाही करीब आ रहे थे। जल्दी, हाजी साहब ने कहा। वो दोनों दौड़ने लगे। रास्ता कच्चा था, कांटे, पत्थर, अंधेरा। अचानक शहजादा लड़खड़ा कर गिर गया। जख्म दोबारा खुल गया था। हाजी साहब रुक गए। बेटा उठो, वरना पकड़े जाएंगे। शहजादा ने दर्द से दांत भींचे। मैं नहीं दौड़ सकता। इसी लम्हे पीछे से मशलों की रोशनी नजर आने लगी। सिपाही। अब फासला बहुत कम रह गया था। हाजी साहब ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मदद। और इसी लम्हे अंधेरे में एक साया नमूदार हुआ। वो जैनब थी। वो सांस फूलते हुए उनके पास पहुंची। मैं जानती थी आप ज्यादा दूर नहीं जा सकेंगे। उसके हाथ में एक घोड़ा था। यह हमारा पुराना घोड़ा है, तेज नहीं मगर वफादार है। शहजादा हैरान रह गया। तुम वापस क्यों आई? यह खतरनाक था। जैनब ने मजबूत लहजे में कहा, अब यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं रही, हमारी भी है। पीछे सिपाहियों की आवाज करीब आ रही थी। वक्त नहीं था। शहजादा घोड़े पर बैठा। जैनब भी साथ बैठ गई। हाजी रहमत अली ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटी अपना ख्याल रखना। जैनब ने बाप का हाथ पकड़ा।
दुआ करें अब्बा। घोड़ा दौड़ पड़ा। अंधेरी रात, पीछे शाही फौज, आगे अनजाना रास्ता, और पहली बार शहजादा सलीम ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी एक किसान की बेटी के साथ जुड़ चुकी है। ये सिर्फ फरार नहीं था, ये किस्मत का सफर था। रात की सियाही पूरे आसमान पर फैल चुकी थी। घोड़ा तेज रफ्तारी से जंगल की तरफ बढ़ रहा था। दरख्तों के साए लंबे होकर जमीन पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे अंधेरे में कोई छुप कर देख रहा हो। हवा ठंडी थी, मगर फजा में खतरा साफ महसूस हो रहा था। घोड़े पर शहजादा सलीम आगे बैठा था और पीछे ज़ैनब। दोनों खामोश थे, मगर दोनों के दिल बहुत तेजी से धड़क रहे थे। कुछ देर बाद शहजादा ने आहिस्ता कहा, तुम वापस क्यों आए? तुम महफूज रह सकती थी। ज़ैनब ने नजरें आसमान की तरफ उठाईं। चांद बादलों में छुपा हुआ था। पता नहीं, शायद इसलिए कि अगर आप पकड़े जाते तो मुझे सारी उम्र लगता कि मैंने किसी को मरने के लिए छोड़ दिया। शहजादा चंद लम्हे खामोश रहा। उसने जिंदगी में पहली बार किसी को अपनी जान से ज्यादा किसी और की फिक्र करते देखा था, और वो भी एक किसान की बेटी। घोड़ा जंगल के अंदर दाखिल हो गया। यह जंगल आम नहीं था। लोग कहते थे यहां रात को डाकू और आवारा सिपाही घूमते हैं। अचानक झाड़ियों में से आवाज आई। ज़ैनब फौरन चौंकी। आपने सुना? शहजादा ने घोड़ा आहिस्ता किया। हवा रुक सी गई। फिर अचानक 4 आदमी दरख्तों के पीछे से निकल आए। उनके हाथों में तलवारें और चेहरों पर कपड़ा था। डाकू, एक ने कहका लगाया। अरे अरे, रात के वक्त मेहमान, और वो भी घोड़े पर। घोड़ा रुक गया। शहजादा ने ज़ैनब से आहिस्ता कहा, डरो नहीं। मगर वो जानता था वो अभी मुकम्मल सेहतमंद नहीं था। लड़ाई आसान नहीं होगी। डाकू आगे बढ़ा। जो कुछ है दे दो और जान बचाओ। ज़ैनब ने खामोशी से शहजादे की तरफ देखा। इस लम्हे शहजादा ने फैसला किया। वो आहिस्ता से घोड़े से उतरा। दर्द के बावजूद सीधा खड़ा हुआ। हम मुसाफिर हैं, हमारे पास कुछ नहीं, हमें जाने दो। डाकू हंसा। घोड़ा तो है, कपड़े भी आम मुसाफिर जैसे नहीं लगते। उसने तलवार निकाली। नीचे आओ लड़की। यह सुनकर शहजादे की आंखों में आग आ गई। वो आगे बढ़ा। हाथ मत लगाना इसे। डाकू ने तंजिया हंसी से कहा, वरना। अगले ही लम्हे शहजादे ने जमीन से लकड़ी उठाकर पूरी ताकत से डाकू के हाथ पर मारी। तलवार गिर गई। बाकी 3 डाकू फौरन हमलावर हुए। जंगल में लड़ाई शुरू हो गई। तलवारों की आवाज, कदमों की धमक और तेज सांसें। शहजादा जख्मी होने के बावजूद बहादुरी से लड़ रहा था, मगर वो अकेला था। एक डाकू ने पीछे से हमला किया। तलवार शहजादे के कंधे को छू गई। ज़ैनब ये देखकर चीख पड़ी। नहीं! उसने फौरन जमीन से पत्थर उठाया और पूरी ताकत से एक डाकू के सर पर मारा। वो गिर पड़ा। शहजादा हैरान रह गया। एक किसान की बेटी, इतनी बहादुर? इसी लम्हे दूर से घोड़ों की आवाज आई। डाकू चूक गए। शाही सिपाही! वो फौरन भाग गए। चंद लम्हों में जंगल फिर खामोश हो गया। शहजादा घुटनों के बल बैठ गया। जख्म से खून बह रहा था। ज़ैनब फौरन उसके पास आई। आप ठीक हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। शहजादा ने मुस्कुराकर कहा, अभी जिंदा हूं क्योंकि तुम साथ हो। यह सुनकर ज़ैनब चंद लम्हे खामोश रही। उसके दिल में अजीब सी धड़कन हुई। उसने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर जख्म बांधा। चांद बादलों से निकल आया। उसकी रोशनी दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। एक लम्हे के लिए वक्त रुक सा गया। शहजादा ने आहिस्ता कहा, ज़ैनब, जब मैं महल वापस जाऊंगा सब बदल जाएगा। ज़ैनब ने नजरें झुका ली। हाँ, आप अपनी दुनिया में और मैं अपनी दुनिया में। शहजादा खामोश हो गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद वो इस सादा लड़की को छोड़ना नहीं चाहता, मगर किस्मत का रास्ता आसान नहीं था। अचानक दूर से सिपाहियों की मशालें नजर आईं। वो करीब आ रहे थे। ज़ैनब ने फौरन कहा, जल्दी, दरिया करीब है। अगर हम पार कर गए तो वो हमें नहीं पकड़ सकेंगे। दोनों दोबारा घोड़े पर बैठे। घोड़ा तेजी से दरिया की तरफ दौड़ने लगा। पीछे शाही फौज, आगे तेज बहता दरिया, और दरमियान में 2 दिल जिन्हें अभी तक समझ नहीं आया था कि वो एक दूसरे के लिए क्या महसूस करने लगे हैं। ये सफर अब सिर्फ बचने का नहीं था, ये मोहब्बत और किस्मत का इम्तिहान बन चुका था। रात के आखिरी पहर, घोड़ा तेज रफ्तारी से दरिया के किनारे पहुंचा। पानी का बहाव तेज था, मगर पीछे शाही सिपाहियों की मशालें वाज़े नजर आ रही थीं। ज़ैनब ने बेचैनी से कहा, अगर हमने अभी दरिया पार ना किया तो वो हमें पकड़ लेंगे। शहजादा ने गहरी सांस ली।
जख्म अब भी दर्द दे रहा था, मगर वक्त रुकने का नहीं था। घोड़ा पानी में ले जाओ, उसने मजबूत आवाज में कहा। घोड़ा दरिया में उतरा। ठंडा पानी घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर सीने तक पहुंच गया। तेज बहाव घोड़े को बहाने की कोशिश कर रहा था। ज़ैनब ने घोड़े की गर्दन मजबूती से पकड़ ली। पीछे सिपाहियों की आवाजें गूंजी, वो सामने हैं, जल्दी। चांदनी पानी पर पड़ रही थी, हर लम्हा खतरनाक था। आखिरकार वो दरिया पार कर गए। दूसरी तरफ घुना जंगल और एक पुराना रास्ता था जो सीधा शहर सुल्तानिया की तरफ जाता था। ज़ैनब ने सुकून का सांस लिया। हम बच गए। मगर शहजादा खामोश था, उसकी नजरें शहर की तरफ थीं। सुबह होने तक वो शहर के करीब पहुंच गए। सुल्तानिया, एक अजीम शहर, ऊंची फसीलें, बड़े दरवाजे और शाही महल। ज़ैनब ने पहली बार इतना बड़ा शहर देखा था। उसकी आंखों में हैरत थी। ये आपका शहर है? शहजादा ने आहिस्ता कहा। हाँ, मगर आज मुझे ये अपना नहीं लग रहा। वो शहर के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। शहजादा ने एक खुफिया रास्ता इस्तेमाल किया जो सिर्फ शाही खानदान जानता था। कुछ ही देर में वो महल के बाग में पहुंच गए, मगर महल में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ गलत हो। अचानक तलवारों की आवाज आई। 3 सिपाही सामने आ गए। रुक जाओ। ज़ैनब घबरा गई, मगर शहजादा आगे बढ़ा। तलवारें नीचे करो, मैं शहजादा सलीम हूं। सिपाही हैरान रह गए। शहजादा सलामत? वो फौरन झुक गए। बादशाह सलामत आपकी तलाश में बेचैन है। शहजादा ने सर हिलाया। मुझे फौरन उनके पास ले चलो। दरबार में दाखिल होते ही बादशाह तख्त से उठ खड़ा हुआ। सलीम! वो दौड़कर शहजादे के पास आया और उसे गले लगा लिया। मेरे बेटे, तुम ठीक हो? शहजादा ने पहली बार बाप की आंखों में आंसू देखे। मैं ठीक हूं, क्योंकि कुछ अच्छे लोगों ने मेरी जान बचाई। बादशाह की नजर ज़ैनब पर पड़ी। सादा कपड़े, देहाती लड़की, महल में। ये लड़की कौन है? बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा। शहजादा ने साफ आवाज में कहा, उसने मेरी जान बचाई है। अगर ये ना होती तो आज मैं जिंदा ना होता। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गई। वजीर आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। हुजूर, एहतियात जरूरी है। हो सकता है ये लड़की किसी साजिश का हिस्सा हो। ज़ैनब चूक गई। क्या? मैंने तो... सिपाहियों ने फौरन उसे पकड़ लिया। रुक जाओ, शहजादा चलाया। उसे हाथ ना लगाओ। बादशाह उलझन में था। वजीर, तुम क्या कहना चाहते हो? वजीर ने झुककर कहा, हुजूर, शहजादा पर हमला हुआ और ये लड़की इत्तेफाकन वहां मौजूद थी। मुमकिन है ये दुश्मनों की जासूस हो। ये सुनकर शहजादा गुस्से से भर गया। ये झूठ है, उसने मेरी जान बचाई। मगर दरबार में शक फैल चुका था। बादशाह ने संजीदा लहजे में कहा, जब तक सच सामने ना आए इस लड़की को कैद में रखा जाएगा। ज़ैनब के हाथ कांप गए। मैंने कुछ गलत नहीं किया। सिपाही उसे ले जाने लगे। शहजादा बेबसी से देखता रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ, महल की सियासत जंगल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक है। इसी रात शहजादा अपने कमरे में बेचैन बैठा था। उसे यकीन था वजीर कुछ छुपा रहा है और अगर उसने कुछ न किया तो ज़ैनब को सजा मिल सकती है। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसी लम्हे उसने एक बड़ा फैसला किया, ऐसा फैसला जो या तो उसे बादशाह बनाएगा या सब कुछ छीन लेगा। महल में एक बड़ी साजिश छुपी थी और सच सामने आने वाला था। रात गहरी थी मगर महल के अंदर तूफान उठने वाला था। शहजादा सलीम अपने कमरे में बेचैन ठहल रहा था। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, ज़ैनब। वो अंधेरी कैद में अकेली थी और महल के लोग उसे मुजरिम समझ रहे थे, मगर शहजादा जानता था असल मुजरिम कोई और है। वजीर, उसने आहिस्ता कहा। उसे शक हो चुका था कि उसके अगवा और हमले के पीछे वजीर का हाथ है, क्योंकि शिकार पर जाने का मंसूबा सिर्फ चंद लोगों को मालूम था और उनमें वजीर भी शामिल था। अगर यह सच था तो ज़ैनब खतरे में थी और वक्त बहुत कम था। इसी वक्त महल के कैद खाने में ज़ैनब पत्थर की दीवार से टीक लगाए बैठी थी। अंधेरा, खामोशी और अनजाना खौफ, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो जानती थी उसने कोई गलत काम नहीं किया। अचानक दरवाजा चरचराहट के साथ खुला। एक साया अंदर दाखिल हुआ। वो शहजादा था। ज़ैनब, उसने आहिस्ता कहा।
जैनब ने चूक कर सर उठाया। आप यहां? अगर किसी ने देख लिया तो? मुझे परवाह नहीं, शहजादा ने मजबूत आवाज में कहा। मैं तुम्हें यहां से निकालने आया हूं। जैनब ने सर हिला दिया। नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो लोग कहेंगे मैं वाकई मुजरिम हूं। शहजादा खामोश हो गया। वो पहली बार समझ रहा था, ये लड़की सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि इज्जत और सच्चाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती है। फिर क्या करें? उसने बेबसी से पूछा। जैनब ने आहिस्ता कहा, सच सामने लाए। ये अल्फाज सीधे शहजादे के दिल में उतर गए। इसी लम्हे उसे एक मंसूबा सूझा। अगली सुबह दरबार लगा। बादशाह तख्त पर बैठा था, वजीर उसके पास खड़ा था। सिपाही जैनब को दरबार में ले आए। वजीर ने बुलंद आवाज में कहा, हुजूर, तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। ये लड़की मशकूक है, इसे सजा दी जाए। जैनब ने खामोशी से सर झुका लिया। इसी लम्हे, रुक जाओ। शहजादा दरबार में दाखिल हुआ। सबकी नजरें उस पर जम गईं। वो सीधा तख्त के सामने आया। अब्बा हुजूर, सजा देने से पहले एक सवाल का जवाब चाहिए। बादशाह हैरान हुआ। क्या सवाल? शहजादा ने वजीर की तरफ देखा। मेरे शिकार पर जाने की खबर दरबार में किस किस को थी? वजीर चूका। ये क्या सवाल है? शहजादा की आवाज मजबूत हो गई। जवाब दें, बादशाह ने हुक्म दिया। वजीर, जवाब दो। वजीर ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे और चंद सिपाहियों को मालूम था। शहजादा ने फौरन कहा, और इन्हीं डाकुओं ने मुझ पर हमला किया। इन्हें मेरे रास्ते और वक्त का इल्म था। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। वजीर के चेहरे पर पसीना आ गया। शहजादा ने आगे बढ़कर कहा, अगर ये लड़की मुजरिम होती तो मेरी जान क्यों बचाती? मुझे वहीं मरने देती। बादशाह गहरी सोच में पड़ गया। सिपाहियों, शहजादा ने हुक्म दिया, उन डाकुओं को पेश करो जिन्हें कल रात पकड़ा गया था। चंद लम्हों बाद 2 जख्मी डाकू दरबार में लाए गए। शहजादा ने सख्त लहजे में पूछा, किसने भेजा था तुम्हें? सच बोलो। एक डाकू ने डरते हुए वजीर की तरफ देखा, फिर कांपती आवाज में बोला, हमें वजीर साहब ने भेजा था, शहजादे को रास्ते से हटाने के लिए। दरबार में हलचल मच गई। बादशाह गुस्से से खड़ा हो गया। वजीर, ये क्या सुन रहा हूं? वजीर के पास कोई जवाब नहीं था। वो घुटनों के बल गिर गया। हुजूर, माफ कर दें, मैं तख्त चाहता था। बादशाह की आंखों में आग थी। गद्दार, इसे कैद में डाल दो। सिपाहियों ने फौरन वजीर को पकड़ लिया। अब दरबार में खामोशी थी। बादशाह ने आहिस्ता जैनब की तरफ देखा। उसकी आंखों में नरमी आ गई। बेटी, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई और हमने तुम्हें मुजरिम समझा। हमें माफ कर दो। जैनब ने आजिजी से कहा, बादशाह सलामत, मैंने सिर्फ इंसानियत का फर्ज अदा किया। बादशाह मुस्कुरा दिया। फिर उसने शहजादे की तरफ देखा। सलीम, तुम कुछ कहना चाहते हो? शहजादा चंद लम्हे खामोश रहा। फिर उसने वो कहा जिसने सबको हैरान कर दिया। हाँ, मैं कहना चाहता हूं कि मैं जैनब से शादी करना चाहता हूं। पूरा दरबार साकित रह गया। जैनब की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या? बादशाह भी चौंक गया। एक किसान की बेटी और सल्तनत की मलका? शहजादा ने मजबूत आवाज में कहा, उसने मुझे सिखाया कि इंसान की इज्जत उसके दिल से होती है, ना कि दौलत से। अगर ये मलका नहीं बन सकती तो मैं भी बादशाह नहीं बनना चाहता। फिर बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आज मुझे अपने बेटे पर फख्र है। वो तख्त से उठा और जैनब के पास आया। अगर तुम राजी हो तो ये सल्तनत तुम्हें अपनी मलका के तौर पर कबूल करेगी। जैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने आहिस्ता कहा, मैं एक किसान की बेटी हूं, मगर अगर मेरा साथ इंसाफ और सच्चाई के लिए होगा तो मुझे कबूल है। दरबार तालियों से गूंज उठा। कुछ माह बाद पूरे शहर में जश्न था। रोशनियों से सजा महल, खुशी से झूमते लोग। शहजादा सलीम और जैनब की शादी हो रही थी। एक किसान की बेटी अब सल्तनत की मलका थी, मगर उसने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो अक्सर गांव नूरपुर जाती, अपने वालिद से मिलती और लोगों की मदद करती। लोग कहते थे, ये वो मलका है जिसने तख्त नहीं दिल जीते हैं। और यूं एक रात की मदद एक पूरी तकदीर बदल गई। ये कहानी हमें याद दिलाती है, असल अजमत दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि सच्चाई, हिम्मत और मोहब्बत में होती है।